अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं GNM TV यूट्यूब चैनल और आज 7 मई 2025 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिए हैं और आगाज़ भारत ने किए हैं और यह हमला पाकिस्तान के मासूम निहत्ते लोगों पर किया गया है। पाकिस्तान के फ़ौजी तर्जुमान और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाकायदा तस्दीक की गई है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। और हिंदुस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और 9 मकामात पर पाकिस्तान में हमला किया है और ये हमारा हमला दरअसल दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला था। क्या वाकई पाकिस्तान में भारत ने जो हमला किया है ये दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला हुआ है या फिर ये उनका दावा है? हक़ाइक़ क्या है, हम आपको हक़ाइक़ बताएंगे। पाकिस्तान के जिन इलाकों पर हमले हुए हैं उनमें एक पंजाब का इलाका बहावलपुर है, जहां पर एक अहमदपुर शर्किया के नाम से इलाका है, वहां एक मस्जिद पर हमला हुआ है। मुरीद के लाहौर के करीब एक इलाका है, वहां पर एक मस्जिद है और एक मदरसे के ऊपर हमला हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान के मातहत जो आज़ाद कश्मीर है वहां पर मुजफ्फराबाद में, कोटनी में, बाग में, वहां भी जो शहरी इलाके थे उनमें हमले हुए हैं और वहां भी मस्जिदों पर हमले हुए हैं। कम से कम कोई 4 मस्जिदें भारत के मिसाइल हमलों का निशाना बनी हैं और पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान के मुताबिक 8 पाकिस्तानी मासूम शहरी शहीद हुए हैं, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है और 35 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं। और भारत ने यह हमला अपनी फ़िज़ाई हदूद में मिसाइल मारकर किया है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वो मिसाइल उन्होंने जहाज़ों से मारे थे। बहरहाल भारत का यह हमला होता है तो उसके कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत को जवाब दिया जाता है और पाकिस्तान का जवाब इतना गहरा ज़ख्म होता है और इतना रुला देने वाला होता है कि समझ नहीं आ रही भारत को कि यह हो क्या गया है। चुनांचे जो मेरे सामने इत्तलात हैं, हमने पूरी रात इस मामले को कवर किया है। पिछले 4-5 घंटे की जो सूरत हाल है मैं इस वक्त आपके सामने ये नशर कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में ये सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं और रात 12 बजे के करीब ये लड़ाई शुरू हुई थी और तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर गए हैं। हम मुसलसल इसको मॉनिटर कर रहे हैं और अगर आप हमारे एक्स अकाउंट पर नहीं हैं, गुलाम नबी मद्दी के नाम से हमारा एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, आप उसे फॉलो करें। वहाँ पर ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ हमने पहुँचाई हैं, वीडियोज़ और फोटेजेस भी वहाँ मिल जाएंगी आपको। या आप हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप्स भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप का चैनल बिलखुसूस फॉलो कर लें, वहाँ भी हम खबरें नशर करेंगे। और जो इत्तलात हैं पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिए हैं उसमें भारत को बड़ी गहरी चोट लगाई गई है। और वो गहरी चोट क्या थी कि भारत के तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से 5 जंगी जहाज़ तबाह कर दिए गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने बाकायदा तस्दीक की है और कहा है कि भारत के 5 जंगी जहाज़ तबाह किए गए हैं, जिनमें 3 भारतीय जहाज़ राफेल हैं जिनको तबाह किया गया है। एक Su-30 है जिसे Sukhoi 30 कहा जाता है, रशियन मेड जहाज़, इसको तबाह किया गया है। और 5वां जहाज़ है उनका मिराज था जो पाकिस्तान ने तबाह किया है। और यही नहीं, पाकिस्तान ने कम से कम भारत के 3 जंगी ड्रोन भी तबाह किए हैं। और इसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय चेक पोस्टें थीं उन पर पाकिस्तान ने हमला किया और भारत के साथ झड़प हुई। भारतीय फौजी चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए, यह पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि हमने भारत के एक फौजी ब्रिगेड को भी निशाना बनाया है और वहाँ भी काफ़ी नुकसान किए हैं। तो पाकिस्तान ने भारत के हमले का फौरी और मौसर और ताकतवर जवाब दिया और इस जवाब से भारत लर्ज़ उठा है। अब जो नुकसान है उसको छुपाया जा रहा है। जो जहाज़ तबाह हुए हैं उनके बारे में डिटेल सामने नहीं लाई जा रही हैं। अगर आपको याद हो 2019 में भी जब भारत का जहाज़ अभिनंदन का गिरा था तो पहले चंद घंटों में इनकार किया जाता रहा कि हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा है। फिर बाद में इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने जब उनका पायलट पकड़कर दुनिया के सामने दिखाया
तो उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि हमारा हाँ जहाज़ गिरा है। और भारतीय फ़िज़ाइया के जहाज़ सिर्फ पाकिस्तान के ही हाथों नहीं गिरे हैं, इससे पहले खुद उनके अपने हाथों भी गिरे हैं। और उनके जहाज़ है अक्सर उनके उड़ाने वाले पायलट्स हैं वो भी उनके साथ ही गिर जाते हैं। तो अब मामला ये है कि आगाज़ भारत ने किया है और पाकिस्तान ने कहा कि अभी हम मौस्तर और जवाब भी देंगे। अगर भारत बाज नहीं आएगा तो हमारी तरफ से और भी ताकतवर जवाब तैयार होगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के ऑफिशियल को, हुक्काम को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना है। अमेरिकी सदर ट्रंप को जब पता चला कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उसने कहा कि बड़ा शर्मनाक इक़दाम किया है भारत ने। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया है, पाकिस्तान के ISI चीफ को फ़ोन किया है और पाकिस्तानी हुक्काम से अमेरिकी हुक्काम ने बात की है और कहा है कि मामले को ठंडा किया जाए और लड़ाई को मज़ीद न बढ़ाया जाए और हम दोनों से इंगेज हैं। और मुत्तहिदा इमारात के बादशाह और हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है यह काबिल मज़म्मत अमल है, इससे पूरा खित्ता बदअमनी का शिकार हो जाएगा। जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया उसके चंद मिनट के बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ है। सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से, आलम अरब की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से हिंदुस्तान के इक़दाम को पाकिस्तान पर सलामत, पाकिस्तान की सलामती पर और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की सलामती पर एक हमला करार दिया गया और कहा गया कि इश्तिआल अंगेज़ी और ख़ित्ते को बदअमनी से दोचार करने की कोशिश है। और इससे पहले आप जानते हैं 22 अप्रैल को जब भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है, तो पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया के सामने आज़ाद तहक़ीक़ात करवा ली जाएँ, अगर हमारा कसूर हुआ तो हम सज़ा के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने इल्ज़ाम लगाया, कोई सबूत पाकिस्तान के हवाले से पेश नहीं किया और फिर पाकिस्तान का जो पानी है वो भारत ने बंद कर दिया और उन पर मज़ीद डैम बनाने का ऐलान कर दिया। जैसे पाकिस्तान भारत के जंगी जहाज़ गिरा चुका है, ऐसे ही पाकिस्तान ने ऐलान किया है, पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने, कि हम भारत के उन डैमों को तबाह करेंगे जो पाकिस्तानी दरियाओं पर बनाए जा रहे हैं। और हम ये बात महज धमकी के तौर पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा हक है पानी। पंजाब का दरिया बंद कर दिया गया है और सिंध के दरिया को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। अगर पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोका गया तो पाकिस्तान जवाब देगा और हमला करेगा, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को भारत पर बर्तरी हासिल है मिलिट्री वॉरफेयर में और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया भारत से ताकतवर फ़िज़ाइया बताई जाती है। अगरचे भारत के पास जंगी जहाज़ ज़्यादा हैं, उनका बजट भी ज़्यादा है और उनके पास मुख्तलिफ़ तरह के मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है और वैसे भी भारत की मदद इसराइल करता है और भारत को मुख्तलिफ़ मुल्कों से काफ़ी सपोर्ट मिलती है। इकॉनमी के लिहाज से कहा जा सकता है कि भारत एक लार्जर कंट्री है, लेकिन भारत के अवाम से पूछ लिया जाए कि क्या वो अपने मुल्क में खुश हैं और इकॉनमी के लिहाज से क्या जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने उनके लिए कुछ किए हैं। सच्ची बात यह है, जंगों से नुकसान होता है और दोनों तरफ की अवाम मुतासर होती है, निहत्ते लोग मुतासर होते हैं, लेकिन जंगों का जुनून अगर वहाँ के हुक्मरानों को सवार हो जाए तो वो फिर कुछ नहीं देखते हैं और जो जंग शुरू करता है वही तबाह होता है और वही नुकसान उठाता है। जब तक की ताज़ा अपडेट थी, मालूमात थी जो अब तक पहुँचाई गई हैं, ये हमारा GNM TV यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं या इसे देख नहीं पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको ये मालूमात मिलती रहेंगी, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।